हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन नंबर 19 से पहले 1 to 18 हमने पिछले लेक्चर्स में सॉल्व कर लिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके और 1 से 18 तक के क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से लगाना स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज आपको चीज़ें यहाँ से समझ नहीं आएंगी। जब तक आप बेसिक से इंट्रो लेक्चर से चीज़ें नहीं देखेंगे तब तक ये क्वेश्चन सारे समझ में नहीं आने वाले हैं। और ये जो एपी चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये चैप्टर मिलने वाला है, और यहीं अगर आप अपना बेस मजबूत कर लेंगे तो वहाँ के लिए आपका टाइम सेविंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के लिए चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। कह रहा है कि इन एन एपी, किसी दिए गए एपी में द फर्स्ट टर्म इज 22। पहला टर्म कितना दे दिया है 22, यानी कि ए का वैल्यू आपको दिए रखा है 22। nth टर्म इज -11। nth टर्म मतलब बाबू tn, tn की वैल्यू क्या दिया है -11, और इसे ही हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। बार बार मैं ये बता रहा हूँ, tn को ही हम क्या करें, लास्ट टर्म कह रहे हैं। ठीक, एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 66, और Sn का वैल्यू भी दे दिया है क्या 66। तो कह रहा है कि फाइंड n, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। क्या नंबर ऑफ टर्म्स, की उस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। हेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस। उसके बाद आपको और क्या बता देना है, तो कॉमन डिफरेंस बता देना है। ठीक है, आप nth टर्म में और n में कंफ्यूज ना होइएगा हमेशा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे मैं आपको फिर मैं समझा दूं, एक एपी चल रही है 3 5 7 11, नहीं 3 5 7 और यहाँ 9 होना चाहिए। चलो हटा दो, फिर से लिखते हैं 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, ये चलते हुए जाके यहाँ पे रुक गई 77 पे बाबू। ठीक है, तो यहाँ 77 जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसी को यल कहते हैं या इसी को टीएन बोलते हैं। लास्ट टर्म या फिर यंथ टर्म क्या कहेंगे, लास्ट टर्म या nth टर्म बोलेंगे। क्या nth टर्म, ये तो रही इसकी बात। बट नंबर ऑफ टर्म्स n किसे कहते हैं, कि मतलब यहाँ पे कै ठो नंबर ऑफ टर्म है, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे आगे गिनेंगे तो 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ 77 तक पहुंचने के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो रहे हैं, उसी को हम यन कहते हैं। ठीक बच्चों, आशा करते हैं आप एन में और टी एन में फर्क समझ चुके होंगे कि क्या है। ये टी एन फॉर लास्ट टर्म है और एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ये मैं पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बता दिया हूँ। चलिए यहाँ पे हम लिख लें जो दिया गया है, गिवन, क्या दे रखा है हमको इसमें, गिवन फर्स्ट टर्म 22 दिया है, तो ए बराबर कितना हो गया 22। ठीक, फिर आपका बोल रहा है कि nth टर्म 11 दिया है, तो टी एन की वैल्यू, nth टर्म दिया है तो क्या मतलब टी एन की वैल्यू -11, और इसी को और हम क्या कहते हैं, एल भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कह देते हैं। तो साथ में दोनों को मैं बराबर लिख के चल रहा हूँ ताकि जिसको जहां पे यूज लगे हम लगा सके। ठीक, कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 66, यानी कि एस एन की वैल्यू क्या दे रखा है 66, और फिर आपसे पूछ क्या रहा है बाबू कि फाइंड एन एंड हेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि एन नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है और कॉमन डिफरेंस डी पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि एन इज इक्वल टू व्हाट एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले बाबू हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, यही तो होता है ना। चलिए, तो एस एन कितना दे रखा है 66 इज इक्वल टू n/2, एन हमको निकालना है, नहीं पता है तो रख देते हैं n/2 ए कितना दिया है यहाँ से देख लीजिए, ए है 22, ए की जगह पे क्या रख दें 22 प्लस एल कितना दिया बाबू, देखो ये टीएन दिया था, nth टर्म दिया था ना, यही एल भी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो एल की जगह पे क्या रख देंगे -11 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ रख लिया मैंने क्या प्लस -11। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैंने एक ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बाबू ये दोनों जो है ना, सास और ससुर और बहू दोनों एक साथ में नहीं रख सकते, इसलिए बीच में लग गया घूंघट। अब होगा लड़ाई इन दोनों में, और लड़ाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता ही है कि जीत किसकी होती है, तो बाबू हमेशा बहू ही जीतेगी। ठीक है, कभी ससुर नहीं जीत सकता उससे। ठीक बाबू, चलो अब देखो, या फिर सास या बहू ले लीजिए, क्या करना है आपके लिए, क्या ले लीजिए सास प्लस बहू। ठीक है बाबू, तो ये सास है और ये बहू है, जब इन दोनों को झगड़ा कराइएगा मल्टीप्लाई कराइएगा, कौन जीतेगी, बहुआ जीत जाएगी आजकल की। ठीक है ना, काहे कुजेंजी हैं सब। देखिए आगे हम पढ़ते हैं, 66 इज इक्वल टू n/2 22, और देखो अब क्या करा दें, घूंघट हटवा दें तो कितना हो जाएगा -11, क्या हो गया
माइनस का 11। ठीक, तो हो जाएगा आपका 66 इज इक्व टू n/2 इंटू 22 में से 11 घटा 2 में से गया 1 और 2 में से गया 11 बचेगा और 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 66 इंटू 2 बराबर n इंटू 11। तो n इज इक्व टू 66 इंटू 2 अपान में 11। 11 से 66 करता कितनी बार में? 6 बार में। ठीक, और 6 इंटू 2 यहाँ क्या रख दें? 6 इंटू 2 बराबर n, तो 6 दूनी 12। तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई बाबू? 12 आ गई। ठीक, एक तो हमको मिल गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर बाबू? देखिए क्या निकला, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या? कॉमन डिफरेंस। चलिए nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा Tn, पेन चेंज कर लें, Tn इज इक्व टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर ही मैं दोनों को आपको कंफर्म कराऊंगा कि कौन Tn है और कौन n है। तो देखो Tn मतलब ये जो nth टर्म दिया था -11, और n का मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर ऑफ टर्म्स अभी हमने निकाला है ये। तो Tn के जगह पे हम क्या रखेंगे? Tn के जगह पे ये माइनस का 11 रख देंगे। तो यहाँ रख दिया -11 इज इक्वल टू a के जगह पे रखेंगे 22 और प्लस n के जगह पे क्या रखेंगे बाबू? देखिए n का वैल्यू आपने क्या लगाया? 12 ला दिया। तो n के जगह पे क्या रख दें? 12 और -1 इंटू डी। डी हमें निकालना है, नहीं पता है। -11 इज इक्वल टू 22 और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 12 में से 1 गया बाबू, 11 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू डी। अब देखिए -11 और 22 को इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा? -22 इज इक्वल टू 11 डी आ गया। ये हो जाएगा -33 इज इक्वल टू 11 डी। -33 इज इक्वल टू 11 डी आ गया। ठीक, अब देखो d इज इक्वल टू क्या करेंगे? -33 और अपान में हो जाएगा 11। 11 से 33 3 बार में कटा तो -3 बराबर क्या आ गया? d। d की वैल्यू क्या आ चुकी है? -3 आ चुका है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितना है, तो एक बार हमने ये निकाल दिया और फिर कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था तो हमने ये निकाल दिया। ठीक, इस क्वेश्चन का यही आंसर था आपका। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ या फिर तेज बोल रहा हूँ या फिर तेज चीज़ों को फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको स्लो करने की कोशिश करूँगा। स्लो भी पढ़ा सकता हूँ मैं। ठीक है ना। ठीक, अब चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपसे कह रहा है कि 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कह रहा है बाबू कि 2 ठो एपी हैं। ठीक है ना, उन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। चलो मान लिया कि एक एपी जो है हमारा इधर कुछ चल रहा है और एक एपी इधर कुछ चल रहा है। ठीक, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है बाबू? सेम दे रखा है। ठीक, कह रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज एपीज बी 3 and 8 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि दोनों में पहले एपी का फर्स्ट टर्म 3 है और दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म 8 है। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म। कह रहा है कि इनके पहले 50 टर्मों का सम ऑफ डिफरेंस निकाल दीजिए। इसका S50 निकालिए और इस वाले एपी का S50 निकाल दीजिए और दोनों का क्या कर दीजिए? डिफरेंस बता दीजिए कि कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन समझा आपने बाबू? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ठो एपी है। चलो मैं मान लेता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, फिर मिटा दूंगा। ये एपी नंबर 1 है और ये क्या है? एपी नंबर 2। कह रहा है कि पहला एपी जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है 3 से और दूसरी एपी स्टार्ट हो रही है 8 से। कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम रहने वाला है। ठीक, इस कंडीशन में आप इसका S50 50 टर्मों का सम निकालिए और इसका S50 50 टर्मों का सम निकालिए और दोनों का अंतर बता दीजिए, डिफरेंस बता दीजिए। दोनों में क्या कर दीजिए? माइनस करा दीजिए। यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर से इसको एक बार सॉल्व करके आपको अच्छे से बताते हैं। ठीक है ना। चलिए चलिए वो मान लेते हैं कि एक आपका पहला एपी है जो वो AP1 है। क्या लिख लिया? AP1। पहली वाली एपी के लिए क्या दे रखा है? ए। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? A1 मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है बाबू? आपका 3 दे रखा है। ठीक, फिर सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म यानी कि S150 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना? इनका डिफरेंस बताना है ना आपको, कोई बात नहीं। चलिए कॉमन डिफरेंस हम सेम ही रखते हैं। कॉमन डिफरेंस इसका क्या रहेगा? सेम रहेगा डी। ठीक, तो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स निकाल लें यानी कि S50 इसके लिए निकालने किसके लिए? AP1 के लिए। तो S50 किसके लिए? यहाँ पेन चेंज करके मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ 1। फर्स्ट एपी के लिए
यस 50 जो है वो आएगा आपका S50 इज इक्वल टू, लिख लेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहीं तो लिखिएगा। तो यस 50 यस 50 ये पहले के लिए चल रहा है इज इक्वल टू n/2, क्या रख लें, n के जगह पे क्या रख दे बाबू अब 50, 50 अपन में 2 इंटू 2a, 2 इंटू ए के जगह पे क्या रखें 3 प्लस n-1 कितना 50 और -1 इंटू डी हमें नहीं पता है, रहने देते हैं, डी नहीं पता है तो रहने देते हैं, इज इक्वल टू 50 अपन में 2 कितना हो गया 25, 25 और ब्रैकेट में 3 2 जा 6 और प्लस 50 में से 1 गया 49D 49D। ठीक, चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसके लिए AP1 के लिए। अब दूसरा हम लिखते हैं AP2, इसको हम दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं चेंज करके। यहाँ क्या लिख दिया हमने AP2 के लिए बात हो रही है। ठीक, AP2 में आपका A2 कॉमन सॉरी फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है इसमें 8 दिया हुआ है आपका, ठीक है 8 दे दिया है और कॉमन डिफरेंस सेम है तो D ही रहेगा। तो यहाँ पे S50, यहाँ पे क्या लिख लें S50 और S50 ये है किसके लिए बाबू, तो आप कहिएगा कि ये दूसरे वाले AP के लिए है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको आपको ऐसे लिख करके दिखा रहा हूँ कि S50 जो है दूसरे टर्म के लिए है। तो S50 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है Sn का। इज इक्वल टू n के जगह क्या रख दें 50/2 कर्ली ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है 8 और प्लस n-1 50 और -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस सेम है डी ही रहने देंगे, इज इक्वल टू ये इससे कटा कितना हो गया 25 और ये हो जाएगा 8 दूनी के 16 और प्लस ये हो जाएगा 49D। ठीक है बाबू, 25 ब्रैकेट में 16 प्लस 49D। चलिए इसको मान लिया हमने क्या सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख दें पेन चेंज करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार इसने बोला है S50 जो पहले टर्म का है इसमें हम लिख दें क्या 1, ठीक, और माइनस यहाँ पे क्या कर दे बाबू माइनस S52, क्या लिख दें S50 और यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक, यानी कि ये वाला जो 50 टर्मों का सम था किसके लिए पहले AP के लिए, और ये वाला 50 टर्म था किसके लिए सेकेंड AP दूसरे AP के लिए। ठीक, दोनों को हम लिख ले रहे हैं, तो पहले AP में लिखा हुआ है जो उस चीज़ को हम लिख लें और उसके बाद दूसरे AP में जो लिखा हुआ है उस चीज़ को लिख लें, और उसके बाद इसने कह दिया है कि दोनों का फाइंड डिफरेंस निकालना है सम ऑफ 50 टर्म का, डिफरेंस ही निकालना था, हम देख लेते हैं जो आएगा वो देखा जाएगा। चलो S50 के टर्म के जगह पे हम रख लेते हैं क्या, पेन चेंज कर दें, देखो बाबू पहला क्या आया हुआ है 25 ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लें 25 और ब्रैकेट में 6 प्लस 49D, ठीक, माइनस S50 लिख दिए सेकंड के लिए, इसको इरेज कीजिए, पहले फुर्सत में इसको हटा दीजिए। यहाँ लिखिए 25 और ब्रैकेट में 16 प्लस 49D, यही तो आ रहा है। ठीक, इन्हीं का डिफरेंस हमको निकालना था। चलिए इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं बाबू। 25 का मल्टीप्लाई कराया जाए जी। चलिए बाबू एक काम करते हैं, इसको ना हम चेंज कर देना है S50 सेकेंड इक्वेशन को पहले ले लें और फर्स्ट इक्वेशन को बाद में। यहाँ पे हम लिख लें ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे कि यस यहाँ पे लिख दें S50 किसके लिए 2 वाले में से 1 को घटाएंगे बाबू। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि 2 वाले का S2 वाले का वैल्यू ज़्यादा है, और यहाँ लिख दिया माइनस, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस S50, फिर लिख लें S50 और यहाँ पे लिख दें 1, ठीक, यहाँ क्या लिख दें 1, यानी कि सेकेंड वाला जो AP था उसके 50 टर्मों का सम
जो सेकेंड एपी चल रही थी उसके 50 टर्मों के सम में से जो पहली वाली एपी हमने निकाला है उसके 50 टर्मों का सम को क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका यस 52 के लिए लिखा है 25 ब्रैकेट में 16 प्लस 49D, ठीक, माइनस यस 50 लिखा हुआ है, यस 50 लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म में आपका 25, ठीक, और ब्रैकेट में 6 प्लस 49D, ये कहाँ से लिखा हुआ मैंने, ये यहाँ से लिख लिया, ठीक, और ये वाला यहाँ से लिख लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 16 और प्लस 25 इंटू 49D। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कटने वाली हैं। 25 इंटू 6 और प्लस 25 इंटू 49D। अब देखो यहाँ दो चीज़ सेम आ गई, क्या, इसमें प्लस में 25 इंटू 49D है और यहाँ पे माइनस ना होगा जी। देखो बाबू, ये रबड़वा मिटा दें, घटा दें, देखिए यहाँ पे इस प्लस के जगह पे क्या रहना चाहिए, माइनस रहना चाहिए ना, क्योंकि जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ क्या हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। ठीक, अब ये कैंसिल हो जाएगा किससे, आपका 25 इंटू 49D से 25 इंटू 49D कट जाएगा, बचा कितना, तो आप कहिएगा कि बच गया हमारे लिए 25 इंटू 16 और माइनस 25 इंटू 6, यही तो बच गया, 25 कामन निकाल दीजिए। ठीक बाबू, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं। 16 माइनस 6, आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर भी कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। 25 इंटू 16 में से 6 गया 10, 25 इंटू 10 कितना हो गया, 250, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 250, और यही इस क्वेश्चन का क्या था बाबू, आंसर था। ठीक है ना, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस स्लाइड में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, 19 और 20। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाबू, अगर चीज़ें आपको समझ आ रही हैं या फिर नहीं भी आ रही हैं, कोई कहीं से दिक्कत आ रही है आपको कि मैं फास्ट पढ़ा दे रहा हूँ या फिर चीज़ें स्किप करा दे रहा हूँ, बीच में स्टेप्स को मैं स्किप कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें अगर आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसको स्लो करके पढ़ाऊँगा और सारे स्टेप्स को बताऊँगा। मैं यहाँ पर ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप 9th लेवल तक पहुँच गए हैं और 9th लेवल तक ये इतनी चीज़ें आप समझने के लिए एबल हो चुके हैं, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, और 9th लेवल पे मुझे पढ़ाना भी ऐसे ही चाहिए। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप हमसे बता सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके लिए मैं बेसिक का अलग से प्लेलिस्ट बना सकता हूँ जिसमें मैं सारी बेसिक चीज़ों को कवर करके और 9th में आपको पढ़ने के लिए उस टाइप का प्लेलिस्ट एक अलग से दे दूंगा, जिसको कि आप विदिन 1 मंथ से कम समय में ही सारे बेसिक्स आपको क्लियर करा के और 9th का क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए बिल्कुल आपको तैयार करा दूंगा। ठीक, चलिए आज रखते हैं इतने के लिए कि खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और बाबू लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।